आलमी ताकतें, खुफिया इल्ज़ामात और जंग के दहाने पर खड़ी एक दुनिया। आज हम ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जो संगीन तनाज़ा चल रहा है उसका गहराई से जायज़ा ले रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सिफारतकारी भी है, आलमी सलामती के लिए बड़े ख़तरात भी हैं और बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। देखिए, इस पूरे मामले का जो मरकजी सवाल है ना, वो यही है, क्या ईरान का जौहरी प्रोग्राम वाकई पुरअमन मकासद जैसे कि तवानाई की ज़रूरियात के लिए है, जैसा कि वो हमेशा से दावा करता आया है, या फिर ये एक छुपा हुआ आलमी खतरा है जो जौहरी हथियारों के फैलाव का सबब बन सकता है। दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। आइए दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए खुद ईरान की बात सुनते हैं। उनका सरकारी मौक़िफ़ आखिर है क्या? अवामी सतह पर ईरान का हमेशा से इसरार रहा है कि वो इस मसले को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ही हल करना चाहता है। ये एक बहुत ही वाज़े और आप कह सकते हैं गैर मुबहम बयान है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जौहरी हथियार ना तो उनका मकसद हैं और ना ही कभी होंगे। आलमी सतह पर यह एक बड़ा मजबूत पैगाम है जिसका मकसद दुनिया को ये यकीन दिलाना है कि उनका प्रोग्राम पूरी तरह से पुरअमन है। लेकिन सिफारतकारी के इस पैगाम के साथ साथ एक सख्त वार्निंग भी जुड़ी हुई है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा और इसके जो नताइज होंगे वो फिर पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकते हैं। तो ये एक तरह का दो तरफा पैगाम है, एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश तो दूसरी तरफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी। अच्छा, अब आते हैं कहानी के दूसरे रुख की तरफ, जो कि बैनुल कवामी जौहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA की तहकीकात से सामने आता है, और जो उनके नताइज हैं वो ईरान के दावों से कहना पड़ेगा बिल्कुल मेल नहीं खाते। तो यहाँ तज़ाद बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ ईरान है जो कहता है कि उसका प्रोग्राम सख्ती से पुरअमन है, लेकिन दूसरी तरफ IAEA की रिपोर्ट है जो धमाका खेज टेस्टों, हथियारों के ग्रेड के करीब पहुंचे हुए यूरेनियम के ज़ख़ीरे और मुआयनाकारों को रोकने जैसी संगीन बातें सामने ला रही है। जाहिर है ये दो बयानियाँ एक साथ नहीं चल सकते, और ये समझना भी ज़रूरी है कि ये IAEA आखिर है कौन। ये कोई एक मुल्क नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक गैर जानिबदार जौहरी निगरान इदारा है। इनका काम सिर्फ ये तस्दीक करना है कि मुख्तलिफ ममालिक अपने जौहरी प्रोग्रामों को वाकई पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। IAEA के इल्ज़ामात कोई आम नौइयत के नहीं हैं बल्कि इंतहाई मखसूस हैं। वो मरीवान नामी एक खुफिया मकाम पर धमाका खेज टेस्टों की बात कर रहे हैं। वो ऐसे सिस्टम्स के इस्तेमाल का जिक्र कर रहे हैं जो आम तौर पर जौहरी हथियार बनाने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ये वो तफसीलात हैं जो पुरअमन प्रोग्राम के दावे पर बहुत संगीन सवालात उठाती हैं, और इससे भी बढ़कर इन मकामात को बाद में साफ कर दिया गया जिससे आज़ादाना तस्दीक तकरीबन नामुमकिन हो गई। IAEA की रिपोर्ट का ये इक़्तिबास असल में मसले की जड़ को ही वाज़े कर देता है, यानी शफाफियत की कमी। जब एक बैनुल अक़वामी निगरान इदारा ये कहता है कि उन्हें काबिल एतमाद जवाबात नहीं मिल रहे और तस्दीक के अमल में रुकावटें डाली जा रही हैं, तो ये आलमी बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरे का इशारा होता है। तो इन सब के नतीजे में IAEA ने कुछ इंतहाई संगीन खदशात का इजहार किया है। ईरान ने न सिर्फ आला अफजूदा यूरेनियम की पैदावार ख़तरनाक हद तक बढ़ा दी है, बल्कि वो इस वक्त दुनिया का वाहिद गैर जौहरी मुल्क बन गया है जो हथियारों के ग्रेड के करीब मवाद तैयार कर रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि निगरानी के तमाम कैमरे भी हटा दिए गए हैं, जिससे दुनिया अब कह ले अंधेरे में है। चलिए अब देखते हैं कि अमेरिका इस सूरत हाल से कैसे निमट रहा है। इनका नुक्ता नज़र भी दो तरफा ही लगता है। एक तरफ मुज़ाकरात की कोशिश, लेकिन दूसरी तरफ फौजी कार्रवाई के इम्कान को भी खुला रखना। सदर ट्रंप का ये बयान असल में अमेरिका के डील या जंग वाले मौक़िफ़ का खुलासा है। पहली तरजीह तो एक मुआहिदा है, लेकिन इसके साथ एक गैर मुबहम धमकी भी है कि अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो उसके नताइज बहुत संगीन होंगे। और अमरीकी वज़ीर दिफा भी बिल्कुल उसी लाइन पर हैं। वो कह रहे हैं कि तरजीह एक डील ही है, लेकिन ये जुमला कि सब कुछ मेज़ पर है सिफारती ज़ुबान में एक वाज़े इशारा होता है कि फ़ौजी ऑप्शंस को न सिर्फ ज़ेरे गौर रखा जा रहा है बल्कि वो एक हकीकी इम्कान है। इस पूरी मसावात में एक और बहुत अहम किरदार है, और वो है इज़राइल, जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपने वजूद के लिए एक बराह रास्त ख़तरा समझता है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इस खतरे को एक इंसानी शक्ल दी है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं बल्कि 10 मिलियन इजरायली शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं जिन्हें ईरानी खतरे से तबाही का सामना है। और इस खतरनाक सूरत हाल में इसराइल अमेरिका के साथ अपने मजबूत इत्तेहाद पर भरोसा कर रहा है। उनका कहना है कि दोनों ममालिक की अफवाज और सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान ताउन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये इत्तेहाद इसराइल के लिए एक अहम सिक्योरिटी गारंटी का काम करता है।
یہ ایک انتہائی سخت انتباہ ہے۔ نیتنیاہو یہاں واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پر کسی بھی حملے کا جواب ناقابل تصور طاقت سے دیا جائے گا۔ یہ محض ایک دفاعی بیان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی جوابی کارروائی کا کھلا اشارہ ہے۔ تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے پاس 3 اہم کردار ہیں: ایران، امریکہ اور اسرائیل، اور یہ تینوں ایک انتہائی نازک اور غیر یقینی توازن میں کھڑے ہیں۔ تو آئیے اس صورتحال کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایران ہے جو سفارتکاری کی بات کرتا ہے لیکن علاقائی جنگ کی دھمکی کو اپنی طاقت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ ہے جو ڈیل کو ترجیح دیتا ہے لیکن فوجی آپشنز کھلے رکھتا ہے۔ اور پھر اسرائیل ہے جو قومی سلامتی کے نام پر ناقابل تصور طاقت سے جواب دینے کا عزم رکھتا ہے۔ ہر کردار کے پاس اپنی طاقت ہے اور ہر ایک بہت بڑے خطرے کا سامنا کر رہا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سفارتکاری، دھمکیوں اور فوجی تیاریوں کا یہ پیچیدہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو کون سا عنصر فیصلہ کن ثابت ہوگا؟ کیا مذاکرات کی کوئی راہ نکلے گی یا یہ خطہ ایک نئے اور تباہ کن تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے؟ پلڑا آخر کس طرف جھکے گا؟